आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी बताना चाहता हूँ। एक वक़्त था जब हमारे घर की फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी। छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए भी सोचना पड़ता था। कभी नहीं लगा था कि एक दिन मेरी लाइफ़ इतनी बदल जाएगी, लेकिन मैंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, मेहनत सीखना और हार ना मानना। मैंने अपने करियर की शुरुआत बहुत ऑर्डिनरी लेवल से की। दिन-रात मेहनत की, अपनी स्किल्स इम्प्रूव की, फेलियर्स देखे, इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ, प्रेशर फेस किया, लेकिन रुकना कभी नहीं सीखा। आज भगवान की कृपा और मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद और मेरे चाहने वालों के सपोर्ट से मेरे पास अपना घर है, इन्वेस्टमेंट्स हैं और मेरी ड्रीम एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड कार भी है। लेकिन मैं ये वीडियो आपको अचीवमेंट्स दिखाने के लिए नहीं बना रहा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली का लड़का डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करे तो उसकी लाइफ भी बदल सकती है। मेरा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सपने हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, यूपीएससी की प्रिपरेशन और अपने एक्सपीरियंस से दूसरों की हेल्प करना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग जब भी आप देख रहे हो। तो आपको जैसा कि पता ही है कि मैं एक चैनल चलाता हूँ लाइफ अनफिल्टर्ड, प्रवीण पाल के नाम से, और जहाँ मैं लाइफ से रिलेटेड सारे मोटिवेशन वीडियोस या फिर करियर गाइडेंस, फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेकर के फाइनेंशियल एडवाइजरी तक, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो एक्चुअली मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जैसा कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और विद गॉड ग्रेस अब मैं मिडिल क्लास में आ गया हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाकी सारे लोगों की जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अभी भी स्ट्रगलिंग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर कह लो कि लोग हैं, तो उनको मैं थोड़ा अपनी एक्चुअल लाइफ जर्नी बताना चाह रहा था। जैसा कि मेरा जो चैनल है उसका नाम भी मैंने इसीलिए रखा था लाइफ अनफिल्टर्ड, जहां मैं लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकूं और अपनी सारी जो रियल लाइफ इवेंट्स हैं उनको मैं शेयर कर सकूं। तो एक्चुअली मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आई डोंट थिंक कि आप लोग बिलीव करेंगे, बट मैं आपको अपना करंट स्टेटस बताता हूं। मैंने रिसेंटली एमबीए किया है, ड्यूल डिग्री की है मैंने आईटी और फाइनेंस में, और इसके अलावा मैंने पहले बीसीए किया था। और मुझे लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में, जहां मैं विंटेल और वीमवेयर टेक्नोलॉजी पे काम करता हूं। इससे पहले मैं काफ़ी नामी एमएनसीज़ में काम कर चुका हूं, और अभी मैं करंट में जापानीज़ मल्टीनेशनल कंपनी में टेक्निकल लीड हूं, जहां मैं ऑलमोस्ट 25 इंजीनियर्स की टीम संभालता हूं। और ये तो हुई मेरे करियर जो है प्रोफेशनल लाइफ की बात। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मैंने अपना सफ़र पैदल से लेकर के साइकिल, साइकिल से बाइक, और बाइक से लेकर के अब एसयूवी तक का सफ़र जो मैंने तय किया है, वही वही सारा टाइम मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूंगा। हर वीडियोस में मैं एक यही सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं अपनी रियल इवेंट्स शेयर करूंगा। तो अभी मेरे पास जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा चाहता है इस एज में, मैं आपको बताऊं मैं 32 साल का हूं अभी। तो जो मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का या लड़की के लिए ड्रीम होता है वो मैंने बहुत ही जल्दी फुलफ़िल कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास स्कॉर्पियो एन है, जो मैंने अभी रिसेंटली 1 साल पहले ख़रीदी है, और उसके बाद मैंने एक मेरे पास बुलेट 350 वो भी मेरे पास है, और जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आईफोन 17 प्रो मैक्स, ये भी मैंने रिसेंटली ही लिया है, और मेरा एक अच्छा खासा पैकेज है मल्टीनेशनल कंपनी में। इसके अलावा मेरे पास अपना ग्रेटर नोएडा में घर भी है 3 फ्लोर का। इससे पहले अब मैं बात करता हूँ, ये तो सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपने आप को शो ऑफ़ नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं या मेरे अंदर कोई अहम हो कि अरे ये अपनी सारी चीज़ें मुझे क्यों गिना रहा है। तो सिंपल सा रीज़न इसके पीछे ये है कि जो मैं प्रवीण पाल यहाँ पर जो खड़ा हूँ, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी लाखों युवाओं की तरह जो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जिनकी फैमिलीज़ में कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो उन्हीं फैमिलीज़ में से निकल के मैं भी आता हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी, मैं समरी बताना चाहता हूँ, उसके बाद डिटेल में हम बात करेंगे हर वीडियोज़ में, जो मैं एवरी वीक वीडियो रिलीज़ करूँगा। अगर आप मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड हों या रियल लाइफ इवेंट से इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें, और आप जो है नोटिफिकेशंस, जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं नया कोई एपिसोड
रिकॉर्ड करूँ और आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं अगर समरी की बात करूँ तो मैं बहुत ही बहुत बेसिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक फ़र्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ मेरे दादा दादी मम्मी पापा रहते थे। और मेरे पापा शायद 8th क्लास पास हैं, उसके बाद वो दिल्ली आ गए अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए। और तो उस टाइम पे मेरे फादर की सैलरी वही 2-3 हज़ार रुपये रही होगी। तो उसके बाद जब मैं पैदा हुआ 1993 में, तो उस टाइम पे हमारे पास एक कॉमन घर था जो कच्चा बना होता है, मिट्टी की दीवारों का घर में। तो मेरे ताऊ, एक चाचा और मेरे पापा 4 लोग थे। तो हमारे हिस्से में जब बँटवारा हुआ तो पापा के हिस्से में एक झोपड़ी पड़ी गाँव के बाहर। तो उस झोपड़ी में हम लोग शिफ्ट हो गए, जहाँ मेरी मम्मी और मैं और मेरी छोटी बहन, जो बहुत ही छोटी थी, उसको याद भी नहीं होगा। अगर वो ये वीडियो देख रही होगी तो शायद उसे पता भी नहीं होगा, याद करना चाह रही होगी कि मैं कब रहती थी झोपड़ी में, शायद वो नहीं याद कर पा रही होगी, नहीं रिकॉल कर पा रही होगी। तो उस टाइम पे एक झोपड़ी थी हमारे पास, तो उस झोपड़ी में जो है हम लोग रहते थे। मम्मी बहुत स्ट्रगल करती थी, कभी बारिश हो गई तो ओले-वोले, मुझे अच्छी तरह याद है एक बार ओले गिरे तो ऊपर से छप्पर जो होता है, घास-फूस की झोपड़ी बनी होती है, उसमें नीचे गिरा आके ओला। तो मम्मी वही प्रे कर रही थी गॉड से, कैसे भी करके मेरे बच्चों की रक्षा करना, ये जो जनरल टिपिकल मॉम्स होती हैं गाँव की, उसके अकॉर्डिंग। फिर और पापा तो दिल्ली में रहते थे, जॉब करते थे प्राइवेट कंपनी में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ से मैंने शुरुआत की। और ये कोई मैं 20 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, मेरा बर्थ ईयर 1993 है। और कोई मैं अगर मुझे एक्चुअली सारी बातें याद हैं तो इट मीन्स मैं 5 या 7 साल का रहा होऊंगा। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 साल में मैं उस झोपड़े से निकल के 3 मंजिल के मकान तक पहुँचा हूँ, वो भी मेरा इंडिपेंडेंट अपना घर। मम्मी पापा के घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पापा ने अपना घर बनवाया गाँव में। तो वहाँ से लेकर झोपड़े से जो है लेकर के और इस स्कॉर्पियो तक का सफ़र मैं अगर आपको दिखाऊँ तो अ, ये पूरा जहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा पार्क है। इस पार्क के बाहर ही मेरी स्कॉर्पियो खड़ी है, तो वो उसी से मैं यहाँ आया हूँ। तो मुझे बेसिकली मैं घर से बहुत शांति चाहता था, तो मैं आज यहाँ निकल के आया हूँ यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने। तो जनरली मैंने सोचा आज ओपन एरिया में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई लाइफ जर्नी, तो अगर मैं समराइज़ करूँ 2 लाइन में, तो एक मैं झोपड़ी में रहता था और पैदल सफ़र करता था, और आज ये है कि मैं स्कॉर्पियो में सफ़र करता हूँ, बुलेट से घूमता हूँ। और जो चाहूँ वो चीज़ें मैं अगर विश करूँ तो वो बाय गॉड ग्रेस मैं कर लेता हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे जज मत करें कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, स्कॉर्पियो बता रहा हूँ, बुलेट बता रहा हूँ। बेसिक पर्पज़ मेरा ये है कि ताकि लोग मुझे सुनें और एक्चुअल एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा सपने देखना स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाता था कि मैं उस छोटे से गाँव से निकल के ये सब कर पाऊँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करें। मैं डिटेल में बात करूँगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो पहले तो जब मैं गाँव से कैसे बाहर निकला, क्या-क्या करता था, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा और स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूँगा कि कैसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय। हैव अ ग्रेट डे।